हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से 11 से 16 तक कर दिया था। इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर 70 से 21 करूंगा। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करेंगे, पहले स्प्लिट कर देंगे। तो साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ साइन क्यू एक्स या साइन स्क्वायर एक्स है तो ऊपर क्या बचेगा, एक साइन एक्स बचेगा, मतलब साइन एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स तो बच ही जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखिए कॉस क्यू एक्स है और साइन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस क्यू एक्स है, कॉस मतलब इससे कट जाएगा तो यहाँ वन बचेगा, मतलब कॉस एक्स बचेगा ऊपर सिर्फ कॉस एक्स, और नीचे डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, देखिए फिर साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिखूंगा कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि वही चीज़ है, और इधर को लिखूंगा कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स डेट इज सेक एक्स, प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा कि इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब प्लस पे डिवाइड हो जाता है, सो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो यह है क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। इसके बाद अगला इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा है कॉस 2x, तो कॉस 2x का दो फार्मूला होता है, जो पहला फार्मूला होता है कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और जो दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x के जो दो फार्मूले होते हैं, अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। अब देखिए कॉस 2x का मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इससे देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 2 साइन स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और हमको पता होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा मतलब हमको थोड़ा सा चेंज करने हैं, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब इसको मैं क्या करूँगा, देखिए 1 अपान साइन एक्स है, एक कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक कॉस एक्स यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये बैलेंस हो गए सब, और एक कॉस क्यू एक्स जो था हमारा वो कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए
ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पे करता हूँ मैं, और साइन एक्स 1/, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डेट इज टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, तो कॉस टू द पावर 4 dx। अब इसमें मैं क्या करूँगा, कॉस इसको ऊपर भेजूंगा, तो हमको पता होता है 1/cos x क्या होता है, सेक एक्स, तो 4 पावर है तो सेक 4x डिवाइड बाई टेन एक्स dx। ठीक, अब देखिए सेक एक्स को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स dx। अब मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स को एक रहने दे रहा हूँ, और सेक स्क्वायर ये दूसरा वाला इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है सेक एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स को नीचे ही रहने दे रहा हूँ dx। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि टेन एक्स को t मान लूँगा, टेन एक्स को t मानूंगा तो डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स dx का मैं क्या लिख दूंगा dt, तो अब देखिए 1 का तो 1, और टेन एक्स की जगह मैंने क्या माना है t, तो t का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है टेन एक्स का t, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को मैंने क्या है पुट कर दूंगा dt, तो dt। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 1/t प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी dt, मतलब इसको t से दोनों को डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। अब इधर देखेंगे आप, तो 1/t को 1/t रहने देता हूँ dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई टी क्या हो जाएगा t dt। अब देखिए हमारा क्या है 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t प्लस t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो हमारा आंसर होगा, लेकिन अभी हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं, क्योंकि हमको जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था एक्स में था और एक इसमें टी में, तो टी और एक्स में रिलेशन क्या था, टी इक्वल टू हमने क्या माना था टेन एक्स। ठीक, सो ln टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। फिर क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है, cos 2x है और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए क्या करूँगा मैं, cos 2x वैसे रहने दूंगा, इसको खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 मिनट। सो यहाँ पे क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक, अब देखिए cos 2x को तो रहने देते हैं, हमको पता आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, तो साइन 2x dx। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि 1 प्लस साइन 2x को मैं क्या मान लूँगा t, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 का 0 और साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x और 2 बाहर चलाएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो कॉस 2x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो मतलब इसके जगह हम क्या लिख देंगे cos 2x dx को क्या लिख देंगे dt बाई 2। सो यहाँ पर लिख दूंगा मैं dt बाई 2 1/, मतलब cos 2x की जगह पे इतना dt हो गया बाई 2, और 1 प्लस साइन इसको हमने क्या माना है t, तो t
तो 1/2 आगे चलेगा, तो 1/2 आगे निकाल लूँगा, मतलब ये 2 जो है, और 1/t dt, ठीक। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t प्लस सी, और हमारा ओरिजिनल फंक्शन किस में था, x में था, तो t और x में क्या रिलेशन है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक, 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी, सो हाफ ln t की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन 2x प्लस सी, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का, 1 प्लस हाफ ln 1 प्लस साइन 2x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, एक मिनट, कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स को मैंने यहाँ पे टी मान लिया, ठीक है। अगर कॉस एक्स को टी मानेंगे तो अगर आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 21 है और इंटीग्रेशन है करना है, तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स को टी मान लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और मैं क्या करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब ये करेंगे 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, और 1 दोनों साइड जोड़ दिया तो इतना हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास इतना है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, कॉस स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक। अब मतलब माइनस को उधर भेज देते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी, और साइन एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, टी के फॉर्म में इतना, तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, सो डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, तो जो यहाँ पर हमारा जो डी एक्स है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स जो यहाँ पर है उसके जगह हम क्या लिख देंगे, टी, और डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, माइनस डी टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, माइनस बाहर लेते आऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब मैं फिर एक सब्स्टिट्यूशन नया करूँगा, साइन इनवर्स टी को मैंने क्या मान लिया, यू मान लिया, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पता है साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी क्या होता है, डी यू, मतलब साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी टी इक्वल टू डी यू। अब देखिए डी टी अपान रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, डी यू लिख दूंगा, सो माइनस साइन इनवर्स की जगह हमने क्या माना, यू, सो यू, और डी टी अपान इसने जब क्या लिख दूंगा मैं, डी यू। अब सिंपल पावर वाला फार्मूला बन जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमारा ओरिजिनल फंक्शन किस में था, टी में था, लेकिन ये किस में है, यू में है, तो यू और टी में क्या रिलेशन, ये वाला, तो साइन इनवर्स टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब ये भी हमारा ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि हमारा जो एकदम ओरिजिनल था वो किस में था, एक्स में था, मतलब यहाँ पे देखिए एक्स वाले वेरिएबल में था, और यहाँ पर हमारा किस में है, टी में है। तो हमको एक रिलेशन पता है कि जो टी को हमने शुरू में क्या माना था, यहाँ पे देखिए टी को हमने यहाँ पे कॉस एक्स माना था, तो टी इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, तो जहाँ टी है वहाँ पे कॉस एक्स रख देंगे, तो माइनस साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।